न्यूज इंडिया आपके साथ मैं रचना बंसल। देख लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी मिली। 12,015 करोड़ की लागत से बिछाई जाएगी नई लाइन। उद्धव और राज ठाकरे ने किया गठबंधन का ऐलान। राज ठाकरे ने उद्धव के साथ गठबंधन का ऐलान किया। कहा कि महाराष्ट्र मुंबई किसी भी झगड़े से बड़ा है। राज ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि किसी भी झगड़े और विवाद से बड़ा है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के लिए बड़ा संघर्ष है। मराठियों का बलिदान हमें याद है। उद्धव राज के गठबंधन पर बीजेपी का हमला। कहा मुंबई में दो परिवारवादी एक साथ आए। मुंबई एनडीए और विकास के साथ है। हार के डर से उद्धव राज ठाकरे एक साथ आए। श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक लॉन्चिंग। इसरो भेज रहा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। 6 अरब मोबाइल यूजर को मिलेगी बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को बधाई दी। कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में गौरवपूर्ण मील का पत्थर। इसरो पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत की हैवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है। ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारी बढ़ती भूमिका। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी। LVM-3 M6 के सफल लॉन्च के लिए इसरो को बधाई दी। कहा इसरो लगातार सफलता हासिल कर रहा है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। सभी जिलों में खोली जाएंगी आदर्श गौशाला। इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। हैदराबाद पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले रैकेट का खुलासा किया। मौके से 12 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। असम कार्बी आंगलोंग में फिर से भड़की हिंसा। आपस में भिड़ गए दो गुट। हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद हुई। असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। शांति बहाली के निर्देश भी दिए। असम के कार्बी आंगलोंग में फिर से भड़की हिंसा। कई लोग जख्मी। इलाके में कर्फ्यू लागू। असम के कार्बी आंगलोंग में फिर से भड़की हिंसा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 8 लोग जख्मी। इंटरनेट सेवा ठप। तुर्की में भीषण विमान हादसा। लीबिया में सैन्य प्रमुख समेत 8 लोगों की मौत हुई। विमान में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा। पीएम दबीबे ने पुष्टि की। हुमायूं कबीर पर निशा चैटर्जी का संगीन आरोप। कहा हिंदू होने की वजह से कबीर ने काटा टिकट। पालीगंज से कबीर ने निशा को दिया था टिकट। उम्मीदवार बनने के 12 घंटे बाद टिकट काट दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदुओं के खिलाफ फिर से हिंसा की खबर है। चिटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर आग लगा दी। लेखिका तस्लीमा नसरी ने हिंसा का वीडियो साझा किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में लपटों का तांडव। पावरलूम फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। नवी मुंबई के ड्रग्स किंगपिन पर एनसीबी की कार्रवाई। इंटरनेशनल ड्रग्स किंगपिन नवीन गुरुनाथ पर कार्रवाई। एनसीबी ने 41,64,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की जो सजा है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड की। कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत दे दी। यूपी का उन्नाव रेप केस। पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर को जमानत। दिल्ली में मां के साथ पीड़िता धरने पर बैठी। आधी रात पुलिस ने जबरन उठाया। उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0। हवाई और रेलवे यात्रा पर कोहरे का असर। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब। दिल्ली में ITU के आसपास AQI 374 दर्ज किया गया। ओखला फेज 2 में AQI 388। चांदनी चौक में AQI 386। आनंद विहार में AQI 380। वजीरपुर में AQI 375। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर। कम विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानें रद्द। अंबाला में फिर छाया घना कोहरा। सड़क यातायात और रेल यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। शिमला में क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले विंटर कार्निवल की शुरुआत। शिमला पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मनाली हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस और नए साल को लेकर उत्साह है। नए साल से पहले शहर में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। हिमाचल के मनाली में बर्फ का मजा लेते हुए सैलानी नजर आए। अलग अलग राज्यों से मनाली पहुंचे सैलानी। प्रदूषण से दूर हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं सैलानी।
ओडिशा के कटक में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां। प्रदूषण की मार के बावजूद दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल्स जारी हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल में हिस्सा लिया। भारत की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो गई है। डीआरडीओ ने किया आकाश एनजी मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल। अब इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। राजधानी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। चर्च और बाजारों में रौनक बढ़ी। क्रिसमस से पहले सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च को मल्टी कलर लाइट से सजाया गया। मुंबई में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। बांद्रा के माउंट मैरी चर्च में मल्टी कलर लाइट से चर्च को सजाया गया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, मैं भजन करने नहीं आया, उसके लिए मठ है, हेकड़ी वालों को ठीक कर देता हूं। दंगाइयों के हाल बरेली मौलाना से पूछिए। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, हमने यूपी से माफिया राज को खत्म किया, माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा, जो भी जमीन पर कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने उठाया बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। कहा, बांग्लादेश में दलित नौजवान को मारा गया, आप सिर्फ गाजा पर आंसू बहाते हैं। फतेहपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मजार। पुलिस ने बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लिया। मजार तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी है। गाजियाबाद के लोनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूका बांग्लादेश का पुतला। हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। अमेठी में धारदार हथियार से हमला कर की गई युवक की हत्या। एसपी और एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की जताई जा रही आशंका। सीतापुर में 5 करोड़ की लागत से बनी सड़क 1 साल में जर्जर हो गई। गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। खराब निर्माण को लेकर गांव वालों में भारी आक्रोश है। आगरा में शोधे को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शोधे ने दुकान पर बैठी हुई किशोरी से छेड़खानी की थी। वाराणसी में कफ सिरप मामले को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। गांधीवादी तरीकों से छात्रों ने यह विरोध किया। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में रेप के आरोपी जावेद के पैर में गोली लगी। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के चंदौली में सालों पुराने हर्ष फायरिंग मामले में एसपी ने संज्ञान लिया है। एसपी के निर्देश पर भूपाली चौकी प्रभारी की तहरीर पर केस दर्ज। फिरोजाबाद में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में ट्रेन पर चढ़ने के विवाद को लेकर डिब्बे के अंदर हुई जमकर मारपीट। किसी यात्री ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल किया। मारपीट के वक्त अमेठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी इंटरसिटी एक्सप्रेस। यूपी के रायबरेली में मिट्टी के अवैध खनन के दौरान हादसा हो गया। 3 मजदूरों को मिट्टी से निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। हादसे में 2 मजदूरों की दबने की वजह से मौत हो गई। बदायूं के महिला अस्पताल में देखने को मिली बड़ी लापरवाही। अस्पताल के गेट पर प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी करानी पड़ी। प्रसव के दौरान बच्ची की मौत हो गई। नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। तेजी से निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जबलपुर में आयुध निर्माणी खमरिया फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तमिलनाडु से आया धमकी भरा ईमेल। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। डॉग स्क्वाड से फैक्ट्री की सर्चिंग हुई। एमपी के शिवपुरी के पिछोर वार्ड नंबर 5 में कट्टे की नोक पर युवक का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ताइवान में 6.1 तीव्रता का आया भूकंप। चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस हुए झटके। उस्मान हादी की हत्या मामले में बड़ा बयान सामने आया है। यूनुस सरकार पर लगाया गया हत्या का आरोप। कहा, चुनाव रोकने के लिए यह मर्डर जानबूझकर करवाया गया।
श्रीलंका के लिए भारत बना देवदूत। जयशंकर ने 3700 करोड़ का राहत पैकेज दिया। जयशंकर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ भी हो रही है। कनाडा में हिंदू महिला की हत्या, 30 साल की हिमांशी खुराना की बेरहमी से हत्या। टोरंटो में हिमांशी खुराना का बेरहमी से मर्डर हुआ। हत्या में सामने आया अब्दुल गफूरी का नाम। यूक्रेन के बंदरगाह पर रूस का हमला। रूस के मिसाइल हमले में तेल प्लांट में तबाही, धू-धू कर जल उठा वनस्पति तेल प्लांट। सड़कों पर पानी की तरह बिखरा तेल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस विकी पीआईए को 135 अरब रुपए में बेचा गया। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में खरीदा। देहरादून में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बैठक में मौजूद। हरिद्वार में शीतलहर, कोहरे का कहर जारी। कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। मुंशियारी के मदकोट में 5 घंटे तक रहा चक्का जाम। सड़क की हालत बदतर हुई, चलना हुआ मुश्किल। समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर यहां पर अपना विरोध जताया। धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर ने छोड़ी डॉन 3। लगातार गैंगस्टर वाली फिल्में नहीं करना चाहते एक्टर। मेकर्स नए लीड के तलाश में जुटे। केबीसी के सेट पर रो पड़ी अनन्या पांडे। अमिताभ बच्चन से अपनी एक्टिंग की तारीफ सुनकर इमोशनल हुई एक्ट्रेस। बोली, जीवन का बड़ा पल। कजिन की बारात में ढोल की धुन पर थिरके ऋतिक रोशन। ऋतिक ट्रेडिशनल आउटफिट में आए नजर। वेन्यू पर मौजूद मीडिया का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कपिल शर्मा के शो नेटफ्लिक्स पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बिना परमिशन 3 गाने इस्तेमाल किए। बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज हुई याचिका। अवतार 3 से गोविंदा ने हॉलीवुड में डेब्यू किया है। जेम्स कैमरून की फिल्म से एक्टर का वीडियो वायरल। अपना फेमस हिंदी डायलॉग बोलते हुए दिखे। पंजाबी सिंगर नूरी को धमकी, घर पर पुलिस तैनात। व्हाट्सएप कॉल कर कहा, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा, बेटे को गाने से रोको वरना अंजाम बुरा होगा। एक्टर अंकित सागर का बयान आया सामने। कहा, धुरंधर में जावेद खरानी बनने के लिए मिल रही गालियां, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट। लोग थप्पड़ मारने की भी बात करते हैं। एक दूजे के हुए ईशान रोशन ऐश्वर्या सिंह। रोशन परिवार ने मनाया जश्न। रोशन परिवार ने जमकर मस्ती की, खुशियां मनाई। भारती सिंह ने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद किया पहला पोस्ट। बेटे को जन्म के 2 दिन बाद देखकर छलके आंसू। बोली, गोले की तरह सुंदर है। हैदराबाद इवेंट में हुई धक्का मुक्की के बाद मुंबई लौटी सामंथा। एयरपोर्ट से पिक करने पहुंचे पति राज निधि मोरू। साथ में पहली पब्लिक अपीयरेंस देखकर शर्माती दिखी एक्ट्रेस। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा। वैभव ने जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव ने अरुणाचल के खिलाफ 36 गेंदों में शतक जड़ा। विजय हजारे ट्रॉफी में सकीबुल गनी ने रचा इतिहास। विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं सकीबुल गनी। विजय हजारे ट्रॉफी का आज से आगाज। घरेलू क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हुआ। पहले ही दिन 19 मुकाबले। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत जैसे सुपरस्टार्स एक्शन में। इंडिया विमेन वर्सेस एसएल विमेन दूसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त गहर रैपअप। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी और श्रीलंका की पूरी टीम को सिर्फ 128 रन पर समेट दिया। भारतीय विमेन्स टीम का जोरदार धमाका। दूसरे टी20 में भी इंडिया का दबदबा। श्रीलंका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। स्टार बनी शेफाली वर्मा। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम अनाउंस हुई। वनडे में माइकल ब्रेसवेल को कप्तानी। केन विलियमसन को दिया गया आराम। टी20 टीम की कप्तान मिचेल सेंटनर के हाथ में। विजय हजारे ट्रॉफी मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे। सुरक्षा कारणों के चलते ये मुकाबले बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में शिफ्ट। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई खबर। 25 दिसंबर को नीरज की रिसेप्शन पार्टी है। शादी के 2 दिन बाद दिल्ली में होगी वीआईपी रिसेप्शन। खास मेहमानों को न्योता। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्रिकेट के इतिहास में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। टी20 इंटरनेशनल में पहली बार एक ही ओवर में 5 विकेट। इंडोनेशिया के गेंदबाज ने कंबोडिया के खिलाफ रचा इतिहास। विराट कोहली इतिहास से सिर्फ 1 रन दूर। विजय हजारे ट्रॉफी में रच सकते हैं नया कीर्तिमान। करीब 15 साल बाद टूर्नामेंट में वापसी।
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने इतिहास रचा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया खास रिकॉर्ड। 21 साल से पहले सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाली बल्लेबाज बनी शेफाली। क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी मैच लाइव नहीं दिखेगा। बुधवार 24 जुलाई को मैच में मैदान में उतरेंगे विराट और रोहित, लेकिन दिल्ली और मुंबई के मैचों का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं वायरल खबरें। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़का खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अपने अनोखे अंदाज से सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। वो क्रिश फिल्म का दिल ना दिया दिल ना लिया गाना गा रहा है। अब सोशल मीडिया यूजर्स इस गाने के साथ साथ उसके अंदाज के दीवाने भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है, जिसमें करीब 5 साल की एक स्कूली बच्ची स्टेज पर गदर फिल्म के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है। उसकी उम्र भले ही बहुत छोटी है, लेकिन उसका आत्मविश्वास, एक्सप्रेशंस और अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। राजस्थान से सामने आए वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में एक निजी बस की छत और साइड में स्कूली बच्चे लटक कर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये खतरों से भरा हुआ सफर नजर आ रहा है। स्कूल यूनिफॉर्म है, बैग है। ये ऐसे बच्चे हैं जो कि साफ पता लग रहा है कि स्कूल से हैं, मानो इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हो। इस तरीके से ये गाड़ी में ठूसे हुए हैं, बसेस पर चढ़े हुए हैं, छत पर भी चढ़ने की कोशिश। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेट्रो में महिलाओं की लड़ाई का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में 2 महिलाएं आपस में लड़ती हुई नजर आ रही हैं, गुत्थम गुत्था हो गई हैं। ऐसा नजारा देखकर हर कोई आसपास हैरान रह गया। इसे देखने के बाद आप भी एक पल के लिए सोच जाएंगे कि ये किस तरह की लड़ाई है। शायद इससे पहले आपने ऐसी लड़ाई नहीं देखी। सोशल मीडिया पर आए दिन स्टंटबाजी के वीडियो वायरल होते रहते हैं, कभी हैरान करने वाले तो कभी बेहद ही चौंकाने वाले, खतरनाक भी। ऐसा ही ये वीडियो है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दिनों तेजी से वायरल है, जिसमें एक बाइक सवार टोल प्लाजा के पास में बाइक के ऊपर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जान जोखिम में भी डाल रहा है। स्टंट के दौरान अचानक उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है और वो बाइक से गिर पड़ता है, जबकि बाइक करीब 500 मीटर तक आगे खुद ही चलती हुई चली जाती है। वीडियो हैरान करने वाला है, साथ ही साथ सोचने पर मजबूर भी करने वाला है। ये वीडियो लापरवाही से भरा हुआ है, लोग इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। देश भर में